हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम सविता है और आज की इस वीडियो में हम फेजर डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। फेजर डायग्राम में जनरली हम फेज डिफरेंस के बारे में स्टडी करते हैं। फेज डिफरेंस क्या होता है? फेज डिफरेंस में जैसे सपोज हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, वेव्स की दो इक्वेशंस दी गई हैं। फेज डिफरेंस क्या होता है? दोनों इक्वेशन के बीच जो एंगल का डिफरेंस होता है उसे फेज डिफरेंस कहते हैं। जैसे हमें ये क्या है, हमारा टॉपिक क्या है? फेजर डायग्राम। फेजर तो सपोज ये हमारा क्या है, फेजर डायग्राम। ये एंगल सपोज हम मान लेते हैं साइन ओमेगा टी है। तो साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी मतलब साइन थीटा एंड कॉस थीटा के बीच 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो ये कितना है हमारा 90 डिग्री। ये क्या आ जाएगा हमारा कॉस ओमेगा टी। तो अगर जैसे हमें इक्वेशन दी गई है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 एंड हम नेक्स्ट इक्वेशन दी गई है हमें आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3। तो जब अगर हमें साइन ओमेगा टी अगर यहाँ से पॉजिटिव दिया है, अगर यहाँ से हमें पॉजिटिव वैल्यू दी गई है प्लस थीटा दिया गया है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल मूव करेंगे। जैसे हमें थीटा दिया गया है पाई बाई 3, तो हम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा पाई बाई 3 एंगल मूव करेंगे। और जो जैसे हमें दिया गया है ये माइनस पाई बाई 3, तो हम यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई बाई 3 एंगल मूव करेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ से अगर हम पाई बाई 3 एंगल मूव करेंगे पाई बाई 3, तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 एंड यहाँ हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3। ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 सपोज हमें नेक्स्ट इक्वेशन दी गई है। जैसे इक्वेशन 1 हमें दी गई है आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 एंड हमें दिया गया है इक्वेशन 2 आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3। तो हम यहाँ से ये हमारा क्या है, कॉस थीटा है। तो अगर हमें प्लस पाई बाई 3 एंगल मूव करना है, अगर प्लस थीटा एंगल मूव करना है, तो हम यहाँ से अगर प्लस थीटा एंगल मूव करना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल मूव करेंगे। तो हम यहाँ से पाई बाई 3 एंगल थीटा पाई बाई 3 एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 एंड यहाँ से अगर हमें ये माइनस पाई बाई 3 एंगल मूव करना है, तो क्या यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई बाई 3 एंगल मूव करेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई बाई 3 एंगल मूव करेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3। तो इनके बीच का फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा, इनके बीच का फेज डिफरेंस क्या आएगा? तो हम सिंपली जैसे हमें सिमिलर टर्म्स दिए हैं, जैसे कॉस ओमेगा टी दिया है, कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे साइन ओमेगा टी है एंड साइन ओमेगा टी, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इनके जो एंगल्स दिए गए हैं, जैसे एंगल हम मान लेते हैं थीटा 2, इस इक्वेशन का एंगल क्या है थीटा 2 माइनस थीटा 1 इक्वल टू हमारा फेज डिफरेंस हो जाएगा। तो थीटा 2 दिया गया हमें ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3 एंड थीटा 1 क्या है हमारा माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। तो हमारा कितना आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3 माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3। तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 ये आ जाएगा माइनस 2 पाई बाई 3। तो ये हमारा फेज डिफरेंस हो गया। इसका हम फेज डिफरेंस देख लेते हैं। इसका फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, आई थीटा 2 माइनस थीटा 1 इक्वल टू हमारा फेज डिफरेंस आएगा। थीटा 2 क्या है हमारा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3 एंड थीटा 1 क्या है माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3 ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3 माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3। ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 हमारा कितना आ जाएगा, माइनस 2 पाई बाई 3। तो ये हमारा फेज डिफरेंस हो गया। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के बीच का फेज डिफरेंस कितना आएगा, माइनस 2 पाई बाई 3।
तो अगर सिंपली हमारा π/3 कितना होता है 60 डिग्री, π/3 60 डिग्री और ये हमारा π/3 60 डिग्री, तो ये टोटल एंगल कितना आ जाएगा π/3 प्लस π/3 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री टोटल कितना होता है 120 डिग्री। हम यहाँ से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री, तो हम 2 × 180 डिग्री बाई 3 करेंगे, तो 3 6 या 18 60, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ से हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमारा एंगल 120 डिग्री आएगा। सिमिलरली ये हमारा sin ωt है, π/3 एंगल कितना होता है 60 डिग्री के इक्वल, एंड -π/3 है, तो ये हमारा 60 डिग्री, तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा 60 + 60 = 120 डिग्री। सो ये हमारा फेजर डायग्राम हो गया। सो हम फेज डिफरेंस के एप्लीकेशन पे बेस्ड कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है, इक्वेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज I = 10 sin ωt + π/3 एंड y = 10 cos ωt - π/6, द फेज डिफरेंस बिटवीन I एंड B। तो हमें क्या निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना है। तो हमें इक्वेशन क्या दी गई है, सपोज ये हमारा sin ωt है एंड ये cos ωt। तो sin ωt + π/3 हम यहाँ से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/3 एंगल मूव करेंगे। π/3 ये 60 डिग्री के इक्वल होता है, एंड y हमें क्या दिया है 10 cos ωt - π/6, तो यहाँ से हम cos थीटा से π/6 एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो यहाँ से अगर ये हमारा π/6 क्या होता है, π/6 = 30 डिग्री, तो ये टोटल एंगल cos ωt एंड sin ωt के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, दैट मीन्स π/2 रेडियन का होता है। एंड जो अगर हम यहाँ से 60 डिग्री ऊपर मूव करेंगे तो हमारा, हम अगर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज में 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेंगे और हम cos थीटा से 30 डिग्री अगर हम क्लॉकवाइज में मूव करेंगे तो हमारी इक्वेशन सेम आ जाएगी, इक्वेशन का डिफरेंस सेम आ जाएगा। जैसे ये हमारा आ जाएगा I = 10 sin ωt + π/3 और I = 10 cos ωt - π/6। ये दोनों इक्वेशन एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसीलिए इनका फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा 0। दैट्स वाई देयर फेज डिफरेंस = 0। आई होप आपको फेज डिफरेंस समझ आया होगा, फेजर डायग्राम क्या होता है समझ आया होगा, एंड उसके एप्लीकेशन पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये भी समझ आया होगा। तो हमारे चैनल पे विजिट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।